क्यों रे, सुबह सुबह कहाँ गया था? जरा बाहर गया था। मैं अच्छी तरह जानता हूँ क्यों गायब हो जाता है तू सुबह सुबह, ताकि मेरी बातें सुननी ना पड़े। और मेरे ऑफिस जाने के बाद जनाब लौटते हैं, खाना खाते हैं और शाम को फिर गायब। नल का पानी आपके जाने के बाद आता है, उसको मैं क्या करूं? अरे मैं हूँ तब तक पानी तो मिल रहा है, अगर मर गया तो वो भी नसीब नहीं होगा तुझे। उसकी चिंता आप मत करो। तो क्या करूँ? तो क्या करूँ? अरे थर्ड क्लास बीए होने से अंगूठा छाप होना अच्छा है आज की दुनिया में। वो कम से कम बोझा तो उठा सकता है। तेरे जैसे थर्ड क्लास बीए को नौकरी कौन देगा? अरे तुझे जन्म देते देते सरला मर गई, तब से पिछले 30 सालों से किसी औरत को छुआ नहीं मैंने। ऑफिस के बाद भी 4-4 घंटे टाइपिंग करता रहा। इस टिक-टिक में पूरी जिंदगी बीत गई मेरी। अरे तेरे जितने बड़े जिनके बेटे होते हैं ना, वो इस उम्र में रिटायर होके आराम की जिंदगी बसर करते हैं। चाय पियेंगे? और मैं रिटायरमेंट के बाद कम से कम 1 साल का एक्सटेंशन मिल जाए इसलिए कोशिश कर रहा हूँ। पिछले 3 महीनों से सांप के पीछे कुत्ते की तरह धूम खिलाते घूम रहा हूँ। क्या है? माचिस। नालायक, क्या कुछ नहीं किया मैंने तेरे लिए? हाँ बहुत कुछ किया। मैंने कब नहीं कहा? मैं ज्यादा पढ़ू इसलिए 8-8 घंटे ताले में बंद करके जाते थे ऑफिस को। किताबों से नफरत हो गई थी, फिर भी आपके डर से कोशिश करता रहा। अव्वल आता रहा। एक बार अव्वल नहीं आया तो झाड़ू से मारा था आपने। क्या उम्र थी उस वक्त मेरी? 10, 11। लेकिन अब क्या सोचा है तूने? क्या करना क्या है जिंदगी का अपनी? पिछले 8 सालों से जब से मैंने पढ़ाई खत्म की है, आप यही खट्टा सवाल करते आए हैं और मैं यही मीठा जवाब देते आया हूं कि मैं सिर्फ नाटक करूंगा। हाँ, मुंह पर रंग पोतेगा, नौटंकी करेगा, हैं? देखा तुमने? मैंने सोचा था जो मैं नहीं कर सका वो ये करेगा। डॉक्टर बनेगा, आर्मी ऑफिसर बनेगा, कलेक्टर बनेगा। हर कोई डिग्री डिप्लोमा ले, इंजीनियर बने, कोई जरूरी नहीं। गावस्कर, तेंदुलकर, जाकिर हुसैन को कोई नहीं पूछता तुम्हारी डिग्री क्या है। अच्छा? हाँ। और तुझे किस गधे ने कहा कि तू उनके जैसा बनेगा? गधे ने नहीं, जिंदगी ने किसी के कान में कहा जा तू क्रिकेट खेलेगा, वो तेंदुलकर बन गया। किसी को कहा जा तू तबला बजाएगा, वो जाकिर बन गया। वैसे ही जिंदगी ने मेरे कान में कहा मल्हार तू कलाकार बनेगा, नाटक के से और दूसरा कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे आप ही की क्या सारे समाज की सोच सड़ चुकी है। As if academic success is the only success in life. मुझे तुम्हारी बकवास सुनने की और इच्छा नहीं है, इसलिए बाहर जा रहा हूँ। मैंने राज ट्रांसपोर्ट के छाबलानी साहब से बड़ी मिन्नती की है, सुबह 10:30 बजे अपने 3rd क्लास सर्टिफिकेट लेके उनके ऑफिस पहुँच जाना। रिजेक्शन के लिए अच्छे होंगे। मुड़कर अपनी प्रेमी की तरफ देखो, वो टूट चुका है तुम्हें खो जाने के डर से। तुम अगर उसे ठुकरा कर चली जाओगी वो मर जाएगा, उसकी हालत तुमसे देखी नहीं जाती। देखो। हाँ। शिट। स्टेज लाइट्स। आंखें भरी हुई चाहिए, आंसू चाहिए, आंसू। समझते नहीं? कितनी बार समझाया, कितनी बार समझाया कि तुम पूर्वा नहीं हो, तुम एक शापित देवता हो जो एक बदसूरत स्त्री के रूप में पृथ्वी पर मुक्ति के लिए भटक रही है। उसे तब मुक्ति मिलेगी जब कोई इंसान उससे प्यार करेगा, अपने प्यार का इजहार करेगा। इस कवि ने वो इजहार किया है, उसने इजहार किया है। उसने कहा कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो। और तुम्हें मुक्ति मिली, वापस तुम्हारा रूप मिला,
इस मृत्यु लोक से तुम्हें स्वर्गलोक में वापस जाना है। भगवान स्वयं आया है तुम्हें लेने, लेकिन तुम जाना नहीं चाहती क्योंकि इस इंसान से तुम प्यार करने लगी हो। वो इंसान जो तुम्हारे जिस्म से प्यार नहीं करता, तुम्हारी अंदरूनी खूबसूरती से प्यार करता है, तुम्हारी आत्मा से प्यार करता है, जिस्म से नहीं। घर में वक्त कटता नहीं, चले आते हैं नाटक करने। मैं प्रेम के जुनून को उत्कट, अशक्यप्राय, सम्मोहित करने वाली उस हद तक लेके जाना चाहता हूं जिसमें इस नाटक का अंत होता है। इस नाटक के अंत में सारे प्रेक्षक सीट में ऐसे जकड़ जाने चाहिए, ऐसा अंत जो कभी किसी ने देखा ना हो। जिस तरह से कर रही हो, लोग जूते मारेंगे वहां से। एक्ट्रेस हो, रो नहीं सकती? नहीं होगा मुझसे। कैसे नहीं रो सकती? मुझे नहीं आता रोना, मैं क्या है उसमें? क्या नहीं है आता, उसमें? मैं नहीं रो सकती। क्यों? क्या मुश्किल है? हंसना आता है? रोना क्या होता है? हाँ, देखो। कोई डायलॉग नहीं चाहिए। 1 से 10 तक गिनती भी करोगी ना, लेकिन दिल से। आंखें भर जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो भर गई आंखें, और देखो तुम्हारी भी आंखें भर गई। ये क्यों भरी? डर के मारे। तुम कर सकती हो, शाबाश। कम ऑन। 1 2 3 टर्न। And the Best Actress Award goes to Miss Apurva Chaudhary. क्षमा कीजिए सर, मैं पुरस्कार स्वीकार नहीं कर सकती। क्यों? इसका सही हकदार कोई और है। इसका सही हकदार वो है जो एक मामूली सी लड़की में शापित देवता देख लेता है, जो इस रंगमंच की छोटी सी चौखट में रोशनी और अंधेरे की साजिश से सभी इतिहास पुरुषों को उतार लेता है। मल्हार, मल्हार, चलो ना, चलो ना, चलो ना, चलो ना, आओ ना। जी चलो। ये कहती हैं कि इस पुरस्कार के हकदार तुम हो। नाम क्या है तुम्हारा? मल्हार अग्निहोत्री। ये लो। लो ना, तुम्हारा है। मल्हार, आज मैं तुम्हें पार्टी देना चाहती हूँ। आज शाम को 8:30 बजे बेंजर में आना जरूर। हाँ, आई एम गोइंग टू गिव यू सरप्राइज। ओके, आना। हाँ, देखना, मैं इंतजार करूंगी। हे मल्हार। क्यों रे बेवकूफ, आज तुझे छाबलानी के पास क्लर्क की नौकरी के लिए जाना था ना? पता था कि नहीं? और तू ये कटोरा लाने गया था। क्या करेगा इस कटोरे का? हाँ? क्या करेगा कटोरा लेके? अरे क्या करेगा कटोरा लेके? बोल, बोलता क्यों नहीं? हाँ? क्या करेगा कटोरा लेके? बोल। मैं बताता हूँ। तू भीख मांगेगा, सड़क के ऊपर भीख मांगेगा तू। चप्पल कहाँ है मेरी? अरे मैं तो पान भी नहीं खाता कि इसे पीकदानी की तरह इस्तेमाल करूँ। अरे ठहर, अरे भागता कहाँ है तू? मुझे मालूम है तू क्या करेगा इस कटोरे का। इसमें मेरी अस्थि डाल के तू गंगा में डालेगा। हाँ, पीके डोळे लागले।
तुझे नौकरी के लिए जाने कहा था ना, तो तू कटोरा लाने गया था। हाँ? ऊपर क्या देखता है? ऊपर क्या देखता है तू? कोई गलत काम थोड़ा किया होगा, एक कॉपी तो जीत के लाया। क्या देखता है ऊपर? हाँ? अरे नसीब समझो, तुम्हें ऐसी औलाद नहीं मिली। ऊपर देखता है साला, ऊपर देखता है। हाँ? ऊपर क्या क्या है ऊपर? तेरा बाप बैठा है क्या? इधर बाप है। मेरा ही इलाका मिला था खुदकुशी करने के लिए। साला खुदकुशी करना चाहता है। ऊपर बैठ, ऊपर बैठ, चल। हाँ अब बोल, क्यों खुदकुशी कर रहा था? मैं कहाँ खुदकुशी कर रहा था? तो कौन, तेरा बाप? क्षितिज पर सूरज खुदकुशी कर रहा था। मैंने सोचा मेरे कल का क्या होगा, उसे बचाने में अंदर दौड़ा। किनारे के लोग सिर्फ चिल्लाते रहे, बचा बचा। घर में कौन कौन है? हम 6 जन। कौन कौन? 4 दीवारें, छत और मैं। साला ये तो खिसकेला लगता है रे। 342। हाँ साहब। इसे चाय पिला और जाने दे, चल। जी साहब। खुदकुशी का ख्याल तेरे दिल में आया कैसे? तेरे लिए मैं अपना नाम, अपना हर रिश्ता तोड़कर चली आई, और तूने मेरे बारे में सोचा तक नहीं कि मैं क्या करूंगी, कहां जाऊंगी तेरे बगैर। मल्हार, जब जिंदगी ने सिर्फ हल्के से तुम्हारे कान में कहा था कि तुम कलाकार बनोगे, तो तुम खिल उठे थे, सारी दुनिया से लड़ पड़े थे। और आज वही जिंदगी चीख चीख कर कह रही है तुम्हारे कानों में कि मल्हार, ये आंसू, ये अपमान, ये शर्मिंदगी, ये गालियां, ये श्राप नहीं है, ये कमजोरी नहीं है। अरे इन गालियों से तुम्हारे किरदारों को चेहरा मिलेगा, और जब ये किरदार स्टेज के अंधेरे में चमकेंगे तो सारा थिएटर एक ही आवाज में एक साथ कह पड़ेगा, वाह मल्हार वाह, तूने कमाल कर दिया मल्हार वाह। उनमें से एक आवाज मेरी भी होगी। और तू करम जला इस दिन को समुद्र में फेंक देने के लिए चला था। मल्हार, तुम्हारे प्यार के खातिर मैं तुम्हारी कोई भी कमजोरी भूल सकती हूँ। मैं तुम्हारी कमजोरी बर्दाश्त नहीं कर सकती मल्हार। एक्सक्यूज मी भाई साहब, ये जर्नलिज्म की क्लासेस कहाँ लगती? हे कम ऑन, व्हाट्स रॉन्ग? चीयर अप बड़ी, कम ऑन। अच्छा कहाँ लगती क्लासेस, बताइए मुझे। क्यों? वो लड़की है ना अपूर्वा चौधरी, हाँ अपूर्वा चौधरी, मुझे उसे मिलना है। क्यों? अरे भाई वो मेरी मंगेतर है, मेरी उससे शादी होने वाली है, और आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या हुआ भाई साहब? आप मुझे मार क्यों रहे? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? यार तुम अजीब आदमी हो, मैं तुमसे शराफत से पेश आ रहा हूं और तुम बदल मरेगा मुझे, हाँ? अरे कौन है? बहुत शौक है मारने का, हाँ?
है अपूर्वा का मंगेतर। चौधरी साहब, हम तो बस इतना जानते हैं कि आपकी बेटी के अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं समझता हूं कि शादी उनकी पढ़ाई के बाद ही होनी चाहिए। हाँ, ये तो है बराबर। चौधरी साहब, छोड़ो मुझे बात। चौधरी साहब, अरे मेहमान आया साहब का। अरे रुक, कह रहा है क्या? चौधरी साहब, नमस्ते। नमस्ते, मैं मल्हार, पूर्वा के कॉलेज में मैं। ओह मिस्टर मल्हार, बैठी बैठी बैठी। ये अपूर्वा के कॉलेज में प्ले डायरेक्ट करते हैं। अच्छा, इन्हीं के प्ले में अपूर्वा को प्राइज मिला। हेलो बेटे, नाइस टू मीट यू। मिस्टर जोशी हमारे समधी हैं। इनके बेटे से अपूर्वा की शादी तय हुई। चलेंगे? नहीं। क्या बात है? नहीं, आपसे बात करनी है। एक्सक्यूज मी। हाँ, क्या बात है? आप पूर्वा की शादी तय कर रहे हैं? तय कर नहीं रहा हूँ, तय कर चुका हूँ। नहीं, ऐसा मत कीजिए, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूँ। What nonsense you're talking? मैं उसके सिवा मतलब वो मेरे सिवा जी नहीं सकती। नहीं, सुनिए, देखिए, मैं भी उसके सिवा जी नहीं सकता। देखिए, मैं उसके सिवा मेरा कोई है ही नहीं दुनिया में। कोई नहीं मुझे समझ सकता। We love each other like anything. क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? This is not possible. Please, try to understand. हमारे सपने टूट जाएंगे, ऐसा मत कीजिए। आपको कैसे नहीं बोला? पूर्वा, where is she? You can confirm it. If you want to hit me. पूर्वा, दरबान, मार करो उसको। You confirm it. पूर्वा, जो तुम मुझसे प्यार करती है। मार करो, ले जाओ। See, by pushing me out, you are not going to prove anything. Please. क्या हो रहा है भाई साहब ये? अरे बेवकूफ पागल है, ले जाओ उसको। Please, मैं तो जी लूंगा, लेकिन वो मर जाएगी। क्या बात मर जाएगी। आप बीच में मत बोलिए। Oh my God. Oh my God. पुलिस को बुलाओ। ये आपका बेटा है? इस पर कलेक्टर अभिजीत जोशी के कत्ल का इल्जाम है। साहब, ये साला तो जन्म से ही हत्यारा है। जब पैदा हुआ था इसने अपनी माँ की जान ली थी, और फिर पिछले 30 सालों से रोज ये मेरे अरमानों का खून कर रहा है। इसे फांसी चढ़ाना, फांसी। एक बार नहीं, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार फांसी चढ़ाना इसे फांसी चढ़ाना साहब, फांसी चढ़ाना इसे फांसी चढ़ाना साहब, छोड़ना नहीं। देखो इस मुट्ठी भर धूल को। 4 सांसों में जकड़ लिया है किसी की वासना ने। उन्हीं 4 सांसों का मोल चुका रहा हूं आज तक। नहीं ब्रह्मा, नहीं, मैं नहीं हूं प्रेम और श्रद्धा की संतान। मैं हूं उपज, घृणा, उपेक्षा, तिरस्कार की। हे विष्णु, अब मेरे पालन का दायित्व तुम्हारा नहीं। हे शिव शंकर, अब मैं स्वयं मृत्यु देवता हूं। आज मैं प्रलय पथ की नींव रखूंगा और बनूंगा महाप्रलय का सूत्रधार। मैं अंधकार का स्वामी, मैं अस्वस्थ आत्मा, मैं अश्वत्थामा। ये क्या सोने का टाइम है क्या? अबे देखता क्या है? चल उठ, चल बाहर काम पर। उठ बाहर, वैन खड़ी है। चल सीधा काम पे, चल।
चलो चल रहे चल लौकर चल चलो चलो वैन में बैठो चले चलो सब चल लौकर चल आगे हम बड़े खेद के साथ आपको ये सूचित कर रहे हैं कि आपका पुत्र मल्हार बस दुर्घटना में लापता है। हम उसे मृत मानते हुए उसकी फाइल बंद कर रहे हैं। जेल सुपरिंटेंडेंट शरद इंगड़े। इतनी भीड़ में भी खोई हुई है आप। नाइस क्वालिटी। कर्नल राठी। Hi, Mrs. Chawla. हेलो। हेलो। This is Sophia, my assistant and companion. हेलो सोफिया, हाउ आर यू? बैठने की इजाजत नहीं मांगूंगा। तकल्लुफ ने आदमी को इतना अजनबी कर दिया है कि लोग अपनी अपनी दुनिया में कैद होकर रह गए हैं। हम फौजी लम्हा दर लम्हा जीते हैं। तकल्लुफ के लिए हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। वो शादी का इश्तिहार मैंने ही दिया था और ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपने उसका जवाब दिया। देखिए, जिंदगी की खुशियां इश्तिहार देकर ढूंढनी पड़ती हैं। दरअसल चावला साहब की मौत के बाद मैं बहुत अकेली हो गई थी, इसलिए मैंने आपके। वैसे तो शादीशुदा हम भी थे। ओह रियली? फिर क्या हुआ? इंदिरा जी की हत्या के बाद दिल्ली में जो सिखों के घर जलाया उसमें से एक घर हमारा भी था। ओह नो। हमारी आवाम की ये पुरानी आदत है। महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद बम्बनों के घर जलाए, इंदिरा जी की हत्या के बाद सिखों को जलाया। अंधी हो जाती है हमारी आवाम भावनाओं में बहकर। क्या लेंगे आप? इंदिरा जी ने भी यही सवाल किया था, क्या लेंगे आप? हमने जवाब दिया था, गोलियां, बारूद और जख्म। 71 के वॉर के वक्त। आप 71 की वॉर में थे? लाहौर से 20 किलोमीटर दूर। अगर इंदिरा जी एक इशारा करती तो लाहौर उठाकर उनके कदमों में फेंक देता, लेकिन समझौता हुआ, हमें वापस बुलाया गया। आप जानती हैं समझौते की इस स्याही में कितने सिपाहियों का खून शामिल होता है? यस मैम। 1 लार्ज ड्रम विद आइस। जी सर। कर्नल, और कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी हैं आपने? एक फौजी के लिए हर लम्हा, हर सामना एक लड़ाई है। फिर सामने दुश्मन हो या किसी की खूबसूरत आंखें, जंग का मैदान हो या किसी का रेशमी जिस्म, हमारे हाथों में इतनी हरारत है कि किसी भी जिस्म को तराश कर ताजमहल बना दे। और उन्हीं हाथों में इतना बारूद ठूसा है कि मजबूत से मजबूत किले को भी तोड़ दे। आप किले को कैसे तोड़ते हैं कर्नल राठी? तोड़ने से पहले हम दस्तक देते हैं। अगर दस्तकों का असर नहीं हुआ तो फिर हमला करते हैं। अच्छा, और उन किलों का आप क्या करते हैं कर्नल, जो बरसों से किसी दस्तक या हमले के इंतजार में रहते हैं? हम उनका दावतनामा कबूल करते हैं। जनरल मानेकशॉ ने एक दिन मुझसे कहा था, राठी, औरतों पर कभी यकीन मत करना, मर्दों के लिए वो मौत होती है।
कबूल करे तो शौहर बनाकर मारती है, ठुकरा दे तो दीवाना बनाकर। आप बहुत बड़े कातिल हैं। आपने सही पहचाना। आपके इरादे मुझे बहुत खतरनाक लग रहे हैं। खतरनाक लग नहीं रहे, खतरनाक हैं। अच्छा, क्या करना चाहते हो? आपका कत्ल। मुझे मंजूर है। मैडम, खाना। आज बिजलियां बहुत चमक रही है, लगता बारिश होने वाली है। नहीं सर, ये तो कैमरे के फ्लैश चमक रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? चश्मा क्यों नहीं पहनते? अरे चश्मे की क्या बात कर रहे हैं यार तू? मुझे नहीं मालूम कैमरे के फ्लैश चमक रहे हैं। इस तरह से जोक नहीं समझ सकते। पुलिस वाले बड़े सीरियस हो जाते हैं। अगर पुलिस वाले इतने सीरियस होते तो लोग जो धड़ाधड़ मर रहे हैं वो कभी नहीं मरते। जाओ अपने काम करो, पर तलाशी लो। यस सर। खामखा पुलिस में भर्ती होगा, अच्छा होता कवाली बना होता। तुम तो ठहरे परदेसी, हर साथ क्या निभाओगे। अरे इन अमीरों को पैसों की कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ? ये क्या हो रहा है सर? ये बहुत महंगा परफ्यूम है। सूंघोगे ना तो बेहोश हो जाओगे। तो फिर मुझे सूंघाइए ना सर। बेहोश हो गए ना। दाहिने हाथ की पोजीशन ये। हाँ सर। क्या? कमिश्नर साहब। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कैरी ऑन। सर, मुझे लगता है इट इज एन ओपन एंड शट केस। नौकरानी ने मौका पाकर मालकिन को बेहोश किया और खून कर दिया और फिर जेवरात लेकर भाग गई। सर ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
लेकिन सर मुझे इस केस में एक तीसरे आदमी की मौजूदगी नजर आ रही है। अच्छा? एक मिलिट्री ऑफिसर। ये देखिए सर, सर ये जूतों के निशान हैं। ये जूते मिलिट्री के हैं लेकिन ये आदमी मिलिट्री का नहीं था। क्यों? क्योंकि इस सोल का डिजाइन 1971 वॉर के बाद बनना ही बंद हो गया था। इससे साफ जाहिर है कि इसने जूते चोर बाजार से खरीदे हैं। ये देखिए सर, ये शराब के 2 गिलास हैं। इससे पता चलता है कि मिसेस चावला उस आदमी के इतने करीब थी कि उसके साथ खुलेआम बैठकर शराब पी सकती थी। वहां पर खाना है, इसका मतलब दावत भी थी। 1 मिनट सर, जरा ये सुनिए। इस कैसेट को सुनकर पता चलता है कि उस रात मिसेस चावला बहुत रोमांटिक मूड में थी। ये भी तो हो सकता है कि उस शख्स के जाने के बाद नौकरानी ने मिसेस चावला का खून किया हो। सर अगर वो मेहमान होता तो खाना खा के जाता। डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स पड़ी लेकिन खाना नहीं खाया गया सर। तो फिर ये भी हो सकता है कि उस शख्स ने पहले मिसेस चावला का खून किया और फिर नौकरानी को किडनैप किया हो। जी नहीं सर, उन प्लेट्स पर जो उंगलियों के निशान हैं वो उस नौकरानी के हैं। जाहिर है वही निशान इस स्टूल पर भी हैं जिससे कि मिसेस चावला का कत्ल हुआ है। गुड। यस रहीम खान। सर ये शीशी बेहोशी की दवा है। बेहोशी की दवा? बहुत पावरफुल है सर। सर मुझे वही दवा लगती है जिससे उन औरतों को बेहोश किया गया। इसे लैब में भेज देना। ओके। निहाल, जब तुम इतना एनालिसिस कर चुके हो तो तुम ये भी जानते होगे कि खूनी कौन है? मैं जानता हूं सर। कौन? सर ये वही बहरूपिया जिसने पिछले 1 महीने में शहर की 3 औरतों को अलग अलग भेज बदल के ठगा है। He's the same man, सर। मैंने इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की। गुड, वेरी गुड। सर ये रही रद्दी। पेपर के एड पर निशान है, पढ़ो। पढ़ो। सिख मिलिट्री ऑफिसर को पत्नी की तलाश। रिटायर्ड सिख मिलिट्री। That confirms it, sir. तलाकशुदा या विधवा औरत। गुड गुड, वेरी गुड निहाल। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू निहाल, इस अभिनेता को पकड़ने का केस मैं तुम पर सौंपता हूं। थैंक यू सर। देख निहाल, मैं तो परेशान फिलहाल, मेरी बात सुन। ऐसा होता रहता है यार, ये कमिश्नर साहब भी जो कुछ तूने वहाँ बोला है ना, अब ये पूरा लिख लेगा और सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लेगा। बड़ा घटिया आदमी ईमान से है यार, कभी ना आदमी है यार। सर ये फोटोग्राफ्स कहाँ दो? अरे पुलिस स्टेशन जाके दे यार, तू मेरे पीछे क्यों जाए ऐसे? सुन निहाल, मेरी बात सुन। ये कमिश्नर इतना घटिया आदमी है, इतना गया गुजरा इंसान है, मैं बता नहीं सकता। कोई टिक नहीं सकता इस आदमी के साथ में। अरे यार अपनी बीवी के सामने भीगी बिल्ली की तरह बैठा रहता है, कुत्ते की तरह धुन मिलाता है और अपने सामने गुस्सा उतारता है। पूरा राशन पानी लेके हम पे चढ़ता है। कसम से बोलता हूँ भिड़ू, अगर मेरे बाप का ये बॉस होता ना तो मेरा बाप मेरे को कभी पुलिस में नहीं भर्ती करा था। ईमान से कह रहा हूँ यार, मैं इतना अच्छा कव्वाली गाता हूँ कसम खुदा की। ये जो अल्ताफ राजा जो फेमस है ना, उसकी जो कव्वाली है, आज उसकी जगह मैं होता कसम खुदा की। तुम तो ठहरे परदेसी, अरे साथ क्या निभाओगे? इंस्पेक्टर रहीम खान। जी भाईजान। क्या हुआ? घर में मेरी बीवी मुझे डांटती है, मैं भीगी बिल्ली की तरह घर में बैठता हूँ, तुम सब पे राशन पानी लेकर चढ़ता हूँ। मुझे गाड़ी में आकर मिलना।